Chapter 2, The Tsunami. Before you read, look at the map of the Andaman and Nicobar Islands given here. यहाँ पे अंडमान और निकोबार आइलैंड का जो मैप दिया गया है उसको देखो। ये अंडमान का है और नीचे ये निकोबार का है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। नाउ रीड द सेंटेंसेज बिलो। अब नीचे दिए गए सेंटेंसेज को पढ़ो। रीराइट द इनकरेक्ट वंस आफ्टर करेक्टिंग द मिस्टेक्स। गलतियों को सही करने के बाद दोबारा लिखो। फर्स्ट, कचल इज एन आइलैंड। कचल एक द्वीप है। इट इज पार्ट ऑफ द अंडमान ग्रुप आइलैंड्स। ये अंडमान ग्रुप द्वीप समूह का हिस्सा है। तो क्या ये अंडमान द्वीप समूह का है? नहीं बच्चों, नीचे वाला क्या है? निकोबार आइलैंड। तो ये क्या है? इसको करेक्ट करके लिखेंगे आप। थर्ड, ननकोवरी इज एन आइलैंड इन द निकोबार ग्रुप। ननकोवरी जो है वो निकोबार द्वीप समूह का द्वीप है। कचल एंड ननकोवरी आर मोर देन 100 माइल्स अपार्ट। कचल और ननकोवरी 100 मील से ज़्यादा दूर हैं। स्केल दिया गया है तो ये आपको नोट करना है। क्या ये ज़्यादा दूर है 100 मील से? तो ये देखो, ये कचल है और ये ननकोवरी है, दोनों पास पास है। तो इतना ये पैमाना क्या है? ज़्यादा बड़ा है। तो इनकी दूरी आप देखिएगा ज़्यादा पड़ती है या कम। फिफ्थ, द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स आर टू द वेस्ट ऑफ इंडिया। अंडमान और निकोबार आइलैंड भारत के पश्चिम में है। तो आप ये मैप देखिए और पता लगाइए कि ये भारत के पश्चिम में है या नहीं। सिक्स्थ, द निकोबार आइलैंड्स आर टू द नॉर्थ ऑफ द अंडमान आइलैंड्स। निकोबार आइलैंड जो है वो अंडमान द्वीप समूह के उत्तर में है। तो ये भी आप देखिए, ऊपर की तरफ नॉर्थ होता है और नीचे की तरफ साउथ। तो क्या निकोबार आइलैंड जो है वो अंडमान आइलैंड के नॉर्थ में पड़ता है? ये आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। A tsunami is a very large and powerful wave caused by earthquakes under the sea. सुनामी बहुत बड़ी और शक्तिशाली लहरें होती हैं जो समुद्र के नीचे भूकंप आने से आती हैं। On 26 December 2004, a tsunami hit Thailand and parts of India such as the Andaman and Nicobar Islands and the Tamil Nadu coast. 26 दिसंबर 2004 को एक सुनामी थाईलैंड से टकराती है और भारत के हिस्सों जैसे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और तमिलनाडु के तट से टकराती है। हियर आर सम स्टोरीज ऑफ करेज एंड सर्वाइवल। यहाँ कुछ जिंदा बचे लोगों की और साहस की कहानियाँ हैं। डिड एनिमल्स सेंस दैट अ सुनामी वॉज कमिंग। क्या जानवरों को समझ थी कि सुनामी आ रही है? सम स्टोरीज सजेस्ट दैट दे डिड। कुछ कहानियाँ सुझाती हैं कि उन्हें समझ थी। तो देखो, ये जब ये सुनामी आई थी उसके बाद का फोटोग्राफ है। फर्स्ट पार्ट, दीज स्टोरीज आर ऑल फ्रॉम द अंडमान एंड निकोबार आर्किपिलागो। ये सभी कहानियाँ अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से है। आर्किपिलागो मीन्स अ ग्रुप ऑफ मैनी आइलैंड्स, कई द्वीपों का समूह। इग्नेशियस वॉज द मैनेजर ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी। इग्नेशियस एक कोऑपरेटिव सोसाइटी का मैनेजर था इन कचल में। हिज वाइफ वोक हिम अप एट 6 AM। उसकी पत्नी ने उसे 6 बजे जगाया। बिकॉज सी फेल्ट एन अर्थक्वेक, क्योंकि उसे एक भूकंप महसूस हुआ। Ignatius carefully took his television set off its table and put it down on the ground. Ignatius ने सावधानी से अपना टेलीविज़न सेट मेज से उतारा और इसे ज़मीन पर नीचे रखा। सो दैट, ताकि इट वुड नॉट फॉल, ताकि ये गिरे नहीं एंड ब्रेक और टूटे नहीं। देन द फैमिली रस्ट आउट ऑफ द हाउस। फिर परिवार जल्दी से घर से भागा। When the tremors stopped, जब झटके रुके, they saw the sea rising, उन्होंने देखा कि समुद्र उफन रहा था। In the chaos and confusion,
अव्यवस्था और अफरा तफरी में, कन्फ्यूजन मीन्स असमंजस, उलझन, कैओस मीन्स अफरा तफरी, अव्यवस्था। 2 of his children caught hold of the hands of their mother's father and mother's brother. उसके 2 बच्चों ने अपनी माँ के पापा मतलब नाना और माँ के भाई मतलब मामा का हाथ पकड़ा एंड रस्ड इन द अपोजिट डायरेक्शन, और विपरीत दिशा में भागे। ही नेवर सो देम अगेन, उसने उन्हें फिर कभी नहीं देखा। हिज वाइफ वॉज ऑल्सो स्वेप्ट अवे, उसकी पत्नी भी बह गई थी। स्वेप्ट अवे मीन्स बह जाना। ओनली द 3 other चिल्ड्रन, केवल अन्य तीसरे 3 बच्चे हु केम विद हिम वर सेव्ड, जो उसके साथ आए थे बच गए। इग्नेशियस के 5 बच्चे थे बच्चों, 2 बच्चे बह गए, स्वेप्ट अवे हो गए, और 3 बच्चे उसके साथ जो थे वो बच गए। अगली कहानी, अगली स्टोरी। संजीव वॉज अ पुलिसमैन, संजीव एक पुलिसमैन था, सिपाही था, सर्विंग इन द कटचल आइलैंड ऑफ द निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, जो निकोबार द्वीप समूह के कटचल द्वीप पर नौकरी करता था, कार्यरत था। He somehow managed to save himself, his wife and his baby daughter from the waves, लहरों से। उसने किसी तरह से खुद को, अपनी पत्नी को और अपनी बच्ची को लहरों से बचा लिया। बट देन ही heard cries for help from the wife of John, the guest house cook. परंतु तभी उसने जॉन की पत्नी, जो गेस्ट हाउस के रसोइये की पत्नी थी, उसकी मदद के लिए आवाज़ सुनी, पुकार सुनी। संजीव जम्प्ड इनटू द वाटर टू रेस्क्यू हर, संजीव उसे बचाने के लिए पानी में कूद गया। बट दे वर बोथ स्वेप्ट अवे, परंतु वे दोनों ही बह गए। 13-year-old मेघना वॉज स्वेप्ट अवे अलोंग विद हर पेरेंट्स एंड 77 अदर पीपल। 13 साल की मेघना अपने माता पिता और अन्य 77 लोगों के साथ बह गई। She spent 2 days floating in the sea. वो 2 दिन समुद्र में तैरती रही। Holding on to a wooden door, एक लकड़ी का दरवाजा पकड़े हुए। 11 times she saw relief helicopters overhead. उसने 11 बार अपने सिर के ऊपर राहत हेलीकॉप्टर को देखा। But they did not see her, परंतु उन्होंने उसे नहीं देखा। She was brought to the shore by a wave. उसे एक लहर किनारे पर ले आई। एंड वॉज फाउंड वॉकिंग ऑन द शीशोर इन अ डेज, और चौंधियाए हुए किनारे पर चलते हुए पाया। डेज होता है बच्चों घबराना, चौंधियाना, हैरान होना या सदमा भी हम कह सकते हैं। आलमस जावेद वॉज 10 years old. आलमस जावेद 10 साल की थी। सी वॉज अ स्टूडेंट ऑफ कार्मेल कॉन्वेंट इन पोर्ट ब्लेयर, वो पोर्ट ब्लेयर में कार्मेल कॉन्वेंट की एक विद्यार्थी थी। वेहर हर फादर हैड अ पेट्रोल पंप, जहाँ पे उसके पिताजी का एक पेट्रोल पंप था। हर मदर राहिलाज होम वॉज इन ननकोवरी आइलैंड, उसकी माँ राहिला का घर ननकोवरी द्वीप पे था। द फैमिली हैड गोन देयर टू सेलिब्रेट क्रिसमस, उनका परिवार वहाँ पे क्रिसमस मनाने गया हुआ था। व्हेन द ट्रेमर्स केम अर्ली इन द मॉर्निंग, जब सुबह जल्दी ही झटके आए। द फैमिली वॉज स्लीपिंग, परिवार सो रहा था। आलमस फादर सो द सी वाटर रिसीड, आलमस के पिताजी ने समुद्र के पानी को पीछे हटते देखा। रिसीड मीन्स पीछे हटना, मूव बैक। ही अंडरस्टूड दैट द वाटर वुड कम रसिंग बैक विद ग्रेट फोर्स, वह समझ गया कि पानी वापिस पूरे बल के साथ आएगा। ही वोक एवरी वन अप, उसने प्रत्येक को जगाया। एंड ट्राई टू रश देम टू अ सेफर प्लेस, और उन्हें एक सुरक्षित जगह पर भगाने की कोशिश की। एज दे रैन, जैसे ही वे भागे, हर ग्रैंडफादर वॉज हिट ऑन द हेड बाय समथिंग, उसके दादाजी का सिर किसी चीज से टकरा गया। एंड ही फेल डाउन, और वह गिर गए। हर फादर रश्ड टू हेल्प हिम, उसके पिताजी उनकी मदद के लिए भागे। देन केम द फर्स्ट जायंट वेव, और तब एक भयानक लहर आई, राक्षसी लहर आई। दैट स्वेप्ट बोथ ऑफ देम अवे, जो उन दोनों को बहाकर ले गई। आलमस्ट मदर एंड आंट्स स्टूड क्लिंगिंग टू द लीव्स ऑफ अ कोकोनट ट्री,
आलमस की माँ और चाची एक नारियल के पेड़ के पत्ते से लटकी हुई थी, चिपकी हुई थी, कॉलिंग आउट टू हर, और उसे बुला रही थी। अ वेव अपरूटेड द ट्री, एक लहर ने पेड़ को उखाड़ा, अपरूट मीन्स उखाड़ना, एंड दे टू वर वॉस्ड अवे, और वे भी बह गई। आलमस सो अ लॉग ऑफ वुड, आलमस ने एक लकड़ी का तना देखा, टुकड़ा देखा, फ्लोटिंग बहते हुए। आलमस ने एक लकड़ी का तना बहते हुए देखा। सी क्लाइम्ड ऑन टू इट, वह इस पर चढ़ गई। देन सी फेंटेड, फिर वह मूर्छित हो गई, बेहोश हो गई। व्हेन सी वोक अप, जब वो उठी, सी वॉज इन अ हॉस्पिटल इन कमोर्टा, वह कमोर्टा में हॉस्पिटल में थी। फ्रॉम देयर सी वॉज ब्रॉट टू पोर्ट ब्लेयर, वहाँ से उसे पोर्ट ब्लेयर लाया गया। द लिटिल गर्ल डज नॉट वॉन्ट टू टॉक अबाउट द इंसिडेंट विद एनीवन, छोटी लड़की किसी से इस घटना के बारे में बात नहीं करना चाहती है। सी इज स्टिल ट्रोमेटाइज्ड, वह अभी भी सदमे में है। ट्रोमेटाइज्ड मीन्स ग्रेटली शॉक्ड, गहरे सदमे में। सेकंड पार्ट, टिली स्मिथ, a British schoolgirl, was able to save many lives when the tsunami struck Phuket beach in Thailand. टिली स्मिथ जो एक अंग्रेज स्कूल जाने वाली लड़की है, उसने थाईलैंड में फुकेट तट पर जब सुनामी आई थी कई जीवन बचाए। दो सी हैज वन अ नंबर ऑफ अवार्ड्स, यद्यपि उसने काफ़ी इनाम जीते। हर पेरेंट्स हैव नॉट अलाउड देयर डॉटर टू बी इंटरव्यूड ऑन टेलीविजन, उसके माता पिता ने अपनी बेटी को टेलीविजन पर साक्षात्कार की अनुमति नहीं दी। एंड मेड नॉट अ हीरोइन, और ना ही एक हीरोइन बनने की अनुमति दी। वाई डू यू थिंक दे टुक दैट डिसीजन, आपके विचार से उन्होंने ये निर्णय क्यों लिया। नाउ हियर इज अ स्टोरी फ्रॉम थाईलैंड, यहाँ पे थाईलैंड से कहानी है। द स्मिथ फैमिली फ्रॉम साउथ ईस्ट इंग्लैंड, स्मिथ का परिवार जो दक्षिण पूर्व इंग्लैंड से था, वर सेलिब्रेटिंग क्रिसमस एट अ बीच रिजॉर्ट इन सदर्न थाईलैंड, दक्षिणी थाईलैंड में एक बीच रिजॉर्ट में क्रिसमस मना रहा था। टिली स्मिथ वॉज अ 10-year-old स्कूल गर्ल, टिली स्मिथ एक स्कूल जाने वाली 10 साल की लड़की थी। हर सिस्टर वॉज 7 years old, उसकी बहन 7 साल की थी। देयर पेरेंट्स वर पेनी एंड कॉलिन स्मिथ, उनके माता पिता पेनी और कॉलिन स्मिथ थे। इट वॉज 26 दिसंबर 2004, यह 26 दिसंबर 2004 का दिन था। डेडली सुनामी वेव्स वर ऑलरेडी ऑन देयर वे, घातक सुनामी लहरें पहले से ही अपने रास्ते पर थी। दे हैड बीन ट्रिगर्ड बाय अ मैसिव अर्थक्वेक ऑफ नॉर्दर्न सुमात्रा अर्लियर दैट मॉर्निंग, वे बहुत सवेरे उत्तरी सुमात्रा में एक भारी भूकंप आने के कारण आई थी। द वाटर वॉज स्वेलिंग एंड केप्ट कमिंग इन, पानी बढ़ता जा रहा था, उफान आता जा रहा था और अंदर आता जा रहा था। पेनी स्मिथ रिमेंबर्ड, पेनी स्मिथ ने याद किया। द बीच वॉज गेटिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर, तट जो है छोटा होता जा रहा था। आई डिडंट नो वट वॉज हैपनिंग, मुझे नहीं पता था क्या हो रहा था। बट टिली स्मिथ सेंस्ड दैट समथिंग वॉज रॉन्ग, परंतु टिली स्मिथ ने समझा कि कुछ गलत था। हर माइंड केप्ट गोइंग बैक टू अ ज्योग्राफी लेसन, उसका दिमाग पीछे जा रहा था एक भूगोल के पाठ की तरफ। सी हैड टेकन इन इंग्लैंड जस्ट 2 weeks बिफोर सी फ्लू आउट टू थाईलैंड विद हर फैमिली, जब वह थाईलैंड अपने परिवार के साथ आई उससे पहले उसने इंग्लैंड में जो 2 हफ्ते पहले पढ़ा था। टिली सो द सी स्लोली राइज, टिली ने धीरे धीरे समुद्र को उठते देखा। एंड स्टार्ट टू फॉर्म बबल एंड फॉर्म वर्लपूल्स, और फिर उसमें झाग, बुलबुले और भंवर बनने लगे। सी रिमेंबर्ड दैट सी हैड सीन दिस इन क्लास इन अ वीडियो ऑफ अ सुनामी, उसने याद किया कि यह उसने सुनामी के एक वीडियो में क्लास में देखा है। दैट हैड हिट द हवाईयन आइलैंड्स इन 1946, जो 1946 में हवाई द्वीप से टकराई थी। हर ज्योग्राफी टीचर हैड शोन हर क्लास द वीडियो,
उसके भूगोल के अध्यापक ने उसकी कक्षा को वीडियो दिखाया था एंड टोल्ड देम, और उन्हें बताया था दैट सुनामीज कैन बी कोज्ड बाय अर्थक्वेक्स, वोल्केनोज एंड लैंडस्लाइड्स, कि सुनामी भूस्खलन, ज्वालामुखी और भूकंप के कारण आ सकती है। टिली स्टार्टेड टू स्क्रीम एट हर फैमिली टू गेट ऑफ द बीच। टिली ने बीच को छोड़ने के लिए अपने परिवार पर चिल्लाना शुरू किया। गेट ऑफ मीन्स दूर हटना, छोड़ना। सी टॉक्ड अबाउट एन अर्थक्वेक अंडर द सी। उसने समुद्र के नीचे एक भूकंप की बात की। सी गॉट मोर एंड मोर हिस्टेरिकल। वो और ज़्यादा उत्तेजित हो गई थी। हिस्टेरिकल होता है पागल सा हो जाना, उन्मादित हो जाना। सैड हर मदर पेनी, उसकी माँ पेनी ने कहा, आई डिडंट नो वट अ सुनामी वॉज। मैं नहीं जानती थी सुनामी क्या होती थी। बट सीइंग माई डॉटर सो फ्राइटेंड, परंतु मेरी बेटी को इतना डरा हुआ देखकर, आई थॉट समथिंग सीरियस मस्ट बी गोइंग ऑन, मैंने सोचा कुछ गंभीर होने जा रहा है। टिलीज पेरेंट्स टुक हर एंड हर सिस्टर अवे फ्रॉम द बीच। टिली के माता पिता उसे और उसकी बहन को तट से दूर ले गए। टू द स्विमिंग पूल एट द होटल, होटल में स्विमिंग पूल पे। अ नंबर ऑफ अदर टूरिस्ट ऑल्सो लेफ्ट द बीच विद देम। उनके साथ काफी संख्या में अन्य पर्यटकों ने भी तट को छोड़ दिया। देन इट वॉज एज इफ द एंटायर सी हैड कम आउट आफ्टर देम। तब यह ऐसा था मानो पूरा समुद्र उनके पीछे आ गया था। आई वॉज स्क्रीमिंग रन, मैं चिल्ला रही थी भागो। द फैमिली टुक रिफ्यूज इन द थर्ड फ्लोर ऑफ द होटल। परिवार ने होटल के तीसरी मंजिल पर आश्रय लिया, शरण ली। रिफ्यूज मीन्स आश्रय, शेल्टर। द बिल्डिंग विथस्टूड द सर्ज ऑफ 3 सुनामी वेव्स। भवन 3 सुनामी लहरों में खड़ा रहा। विथस्टूड खड़ा रहना, खरा उतरना, सहन करना। इफ दे हैड स्टेड ऑन द बीच, यदि वे तट पर खड़े रहते, दे वुड नॉट हैव बीन अलाइव, वे जिंदा नहीं रहते। द स्मिथ्स लेटर मेट अदर टूरिस्ट्स। स्मिथ का परिवार बाद में अन्य पर्यटकों से मिला। हु हैड लॉस्ट एंटायर फैमिलीज, जिन्होंने पूरा परिवार खो दिया था। थैंक्स टू टिली एंड हर ज्योग्राफी लेसन। टिली का धन्यवाद और उसके भूगोल के पाठ का धन्यवाद। दे हैड बीन फोरवार्न्ड, उन्हें पूर्व चेतावनी मिल गई थी। टिली वेंट बैक टू हर स्कूल इन इंग्लैंड। टिली इंग्लैंड में अपने स्कूल में वापस गई। एंड टोल्ड हर क्लासमेट्स हर टेरिफाइंग टेल, और अपने सहपाठियों को डरावनी कहानी सुनाई। थैंक्स।